मॉस्को में रणनीति गढ़ी जा रही थी। रूस को उम्मीद थी कि कुछ देश तटस्थ रहकर उसके लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखेंगे। हाँ, लेकिन पश्चिमी दबाव बढ़ रहा है। हमें राजनयिक चैनल खुला रखना होगा। कीव में उम्मीदों का केंद्र संयुक्त राष्ट्र था। यूक्रेन चाहता था कि अधिकतम देश उसके प्रस्ताव का खुलकर समर्थन करें। 4 वर्षों से जारी संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा संतुलन को गहराई से प्रभावित किया था। प्रस्ताव स्पष्ट था, तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम। दुनिया चाहती थी कि हिंसा का यह चक्र थमे। महासचिव ने चेतावनी दी कि यह युद्ध केवल क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती है। शांति की अपील करते हुए राष्ट्रीय हितों को वैश्विक दबाव से संतुलन है। We must address global pressures like climate change and security collectively. Agreed, लेकिन हमें राष्ट्रीय रक्षा को भी ख्याल भी कॉम्प्रोमाइज दी। ठीक है। मतदान की घड़ी नजदीक थी। एक एक बटन का दबना आने वाले समय की राजनीति तय करने वाला था। 107 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। यह दिखाता था कि बहुमत तत्काल युद्ध विराम के पक्ष में खड़ा है। 12 देशों ने खुले तौर पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने अपने रणनीतिक और राजनीतिक कारणों से अलग रुख अपनाया। 51 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। यह संकेत था कि कई राष्ट्र प्रत्यक्ष टकराव से बचना चाहते हैं। अब सबकी नजर भारत पर थी। क्या वह बहु स्वतंत्र संतुलता देगा? भारत ने मतदान से दूरी बनाई। यह एक सोचा समझा निर्णय था, जो किसी दबाव का परिणाम नहीं था। न समर्थन न विरोध, भारत ने संतुलन का मार्ग चुना। यही उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की पहचान है। वैश्विक मीडिया हेडलाइंस। विश्व मीडिया ने इस फैसले को प्रमुखता से दिखाया। विश्लेषण शुरू हो गया कि भारत का संदेश क्या है। Москва рассматривает это как сигнал облегчения. Нейтралитет сохраняет дипломатическое пространство для России. तटस्थता ने रूस के लिए कूटनीतिक स्थान खुला रखा। धन्यवाद। यूक्रेन अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करता है। आपकी मदद से ही हम शांति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील दोहराता हूं। एकजुट होकर ही हम स्थायी शांति ला सकते हैं। Москва рассматривает это как сигнал облегчения. Нейтралитет сохраняет дипломатическое пространство для России. तटस्थता ने रूस के लिए कूटनीतिक स्थान खुला रखा। धन्यवाद। यूक्रेन अपने सभी समर्थकों का आभार व्यक्त करता है। आपकी मदद से ही हम शांति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील दोहराता हूं। एकजुट होकर ही हम स्थायी शांति ला सकते हैं। भारत ने स्पष्ट किया, समाधान युद्ध से नहीं, संवाद और कूटनीति से निकलेगा। यही स्थायी शांति का मार्ग है। दशकों पुराने भारत रूस संबंध रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर आधारित हैं, जो समय के साथ और मजबूत हुए हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता भारत के विकास के लिए अनिवार्य है और निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रखा गया। We expect clear support from India on these global issues. नई दिल्ली ने स्वतंत्र नीति पर जोर दिया है। This position complicates our collective response. वैश्विक मंच पर भारत ने स्वयं को संतुलन और संवाद की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत का हर कदम दीर्घकालिक सुरक्षा और विकास को ध्यान में रखकर उठाया जाता है। यह केवल एक वोट नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति को दिया गया स्पष्ट और सूक्ष्म कूटनीतिक संदेश था। भारत ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन की अपनी भूमिका और मजबूत की है। बिल्कुल, राजनीतिक और कूटनीतिक कदम है। सही कहा। अब देखना होगा कैसे दें, कैसे आगे बढ़ता है। मोदी पुतिन पुरानी मुलाकातें, मित्रता और रणनीतिक साझेदारी ने दोनों देशों को कठिन समय में भी संवाद के रास्ते पर बनाए रखा। मैं उन सभी देशों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यूक्रेन का समर्थन किया है। हम शांति प्रयासों को आप स्थायी शांति के लिए प्रयासरत हैं। आप सभी का समर्थन युद्ध का अंत ही वैश्विक स्थिरता की पहली शर्त है। संयुक्त राष्ट्र में फिर दोहराया है कि सभी पक्षों को उसको समाप्त करने और कूट को प्राक शांति के लिए काम करना होगा। भारत की प्राथमिकता आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित रखना है। सुरक्षा चुनौतियों से घिरे विश्व में भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाए रखने के लिए सतर्क है।
हर राजधानी में भारत के फैसले पर चर्चा थी। This is a significant development. Kuomintang assessed the implications. एतमियात समीकरणों में नया संकेत बन चुका था। सुनहरी रोशनी में तटस्थता को भारत ने कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास की ताकत के रूप में प्रस्तुत किया। शांत और संतुलित चेहरा यह दर्शा रहा था कि निर्णय सोच समझकर और दूरदृष्टि के साथ लिया गया है। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अपनी स्वतंत्र पहचान और प्रभाव को और स्पष्ट कर दिया। भारत शांति का समर्थक है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। अंततः यही स्पष्ट हुआ, भारत का मार्ग संतुलन, संवाद और स्वायत्तता का है, जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन भारत का रास्ता स्पष्ट है, संवाद, संतुलन और राष्ट्रहित। यही है नई वैश्विक शक्ति की पहचान। वैश्विक राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए URB न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सच जानिए, जागरूक रहिए।